नमस्कार। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स है प्रोफेसर विश्वनाथ आनंद गोल्डर समिति। प्रोफेसर विश्वनाथ आनंद गोल्डर समिति, इसमें क्या हुआ था कि हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा इस समिति का गठन किया गया। यह 26 सदस्यीय समिति है और इस समिति के अध्यक्ष जो हैं वो प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डर हैं। प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डर जो हैं वो आर्थिक विकास संस्थान के पूर्व प्रोफेसर हैं। ठीक है। और इस समिति का आधार क्या है, इस समिति का गठन क्यों किया गया? यह समिति राष्ट्रीय खातों के लिए नए आधार वर्ष की सिफारिश करेगी। इस समिति के द्वारा राष्ट्रीय खातों के नए आधार वर्ष की सिफारिश की जाएगी। क्योंकि पहले जो वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, लेकिन जब इस समिति की सिफारिश पर ये आधार वर्ष 2020-21 बनाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ठीक है। अगला है न्यायाधीश हेमा समिति। न्यायाधीश हेमा समिति क्या है कि केरल की मलयालम फिल्म उद्योग पर हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें क्या हुआ कि जो मलयालम फिल्म उद्योग है, मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ यौन शोषण या लैंगिक भेदभाव, अमानवीय व्यवहार के चौंकाने वाले मामले सामने आए। ठीक है। तो इसके लिए हेमा जी के नेतृत्व में जो कि केरल हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इनके नेतृत्व में हेमा समिति का गठन किया गया। यह समिति 3 सदस्यीय समिति है। इस समिति के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया कि 2017 में एक मलयालम फिल्म की शूटिंग के दौरान एक अभिनेत्री का यौन उत्पीड़न किया गया था। ठीक है। और इसकी रिपोर्ट अब प्रस्तुत की गई है। अगला है नवाब सिंह समिति। नवाब सिंह समिति का गठन क्यों किया गया? यह समिति सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई। नवाब सिंह समिति सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई। क्यों गठित की गई? कि जो पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। तो उस किसान का प्रदर्शन चल रहा है, उसको उनकी शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए इस समिति का, नवाब सिंह समिति का गठन किया गया। और नवाब सिंह समिति की अध्यक्षता पूर्व जज रहे नवाब सिंह द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है। और इसमें जो फोकस बिंदु है, इसमें नवाब सिंह समिति का गठन किया गया था कि किसानों की शिकायतों को निपटान करने के लिए। ठीक है। अगला है कस्तूरी रंगन पैनल। कस्तूरी रंगन पैनल का गठन क्यों किया गया? पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इस समिति का गठन किया गया। पश्चिमी घाट, बेसिक उद्देश्य इसका ये था, इस कस्तूरी रंगन पैनल का पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इस समिति का गठन किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में बताया गया कि पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का 37% हिस्सा संवेदनशील घोषित किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी पश्चिमी घाट का टोटल क्षेत्रफल है, उसका 37% हिस्सा कितना पड़ता है? 60,000 वर्ग किलोमीटर। 60,000 वर्ग किलोमीटर इसका 35% हिस्सा पड़ता है। यानी कि कस्तूरी रंगन पैनल का जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि इसका 37% हिस्सा यानी कि 60,000 किलोमीटर जो है संवेदनशील घोषित किया जाना चाहिए। इस समिति का उद्देश्य ही था। अगला है एयरबस हेलीकॉप्टर। टाटा समूह और फ्रांस के एयरबस ने महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण और स्थानीयकरण घटकों के साथ H-125 हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है। H-125 हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है। यह निजी तौर पर भारत का पहला हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा होगी। निजी तौर पर भारत की पहली हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा होगी। पहले मेड इन इंडिया H-125 की डिलीवरी वर्ष 2026 में होगी। पहले मेड इन इंडिया H-125 की डिलीवरी वर्ष 2026 में शुरू होने वाली है। इसी प्रकार के करंट अफेयर्स की सीरीज में हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।